आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं थोड़ा गुरु और गुरु गीता इस दोनों विषय में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। ये जो गुरु गीता है, ये स्कंद पुराण की अंतर्गत है। स्कंद पुराण में जहां पर आत्मा परमात्मा की अंश है, उधारी ये गुरु गीता है, जिस ज्ञान के द्वारा इस देह में रहने वाले देही या इस शरीर में रहने वाले शरीरी जीवन की सत्य वस्तु ब्रह्मन को प्राप्त करते हैं। उसी ज्ञान की उत्पत्ति की सेतु ये गुरु गीता है। गुरु गीता उमा महेश्वर की वार्तालाप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। हमारे सबकी हृदय आसन में इस जगत की कारण आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में स्थित है। गुरु त्रिनेत्र है, सर्वसाक्षी, अचतुर्बाहु, अच्युत, अचतुर्वदन ब्रह्म। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। इसका मतलब यही है। आपको लगेगा कि गुरु की चार बाहु कहाँ गया। गुरुदेव की तो चतुर्मुख नहीं है। भगवान महादेव की जितना पिक्चर देखता हूं, यहाँ पर एक नेत्र है। हमारे गुरु तो एकदम मनुष्य जैसे ही है, हमारे जैसे ही है। तो गुरु तत्व बाह्यत अत्रिनेत्र, फिजिकली इट्स नॉट एक्सप्रेस्ड हिज थ्री आईज, फिर भी गुरु तत्व ही सर्वसाक्षी है। अचतुर्बाहु,
चार बाहु नहीं है, अचतुर्वदन, चार मुंह भी नहीं है, फिर भी साकार रूप से उन्होंने ही गुरु है। इस विश्व प्रपंच में सारे रूप समूह की प्रकाश गुरु ही है। गुकारः च अंधकारः स्यात्, ऋकारः तेज उच्यते, अज्ञानध्वंसकं ब्रह्म गुरुः एव न संशयः। ये गु शब्द के द्वारा अंधकार और रू शब्द के द्वारा द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, गु शब्द की अर्थ है अंधकार, रू शब्द की अर्थ है द डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, मतलब लाइट। तो इस जगत की जो अंधेरा है वो है अज्ञान। ओनली बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस we can't find out the truth amongst the all untruth, temporary ephemeral jagat। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इस मिथ्या की मतलब ये नहीं कि जगत नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि जगत तो है, सब कुछ देख पा रहा हूं। तो इन द यूनिवर्स द मेन प्रॉब्लम इज ignorance, and the dispeller of ignorance is knowledge only। और ब्रह्म ही गुरु है, जिनके स्पर्श में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही नरक जंत्रणा है। नरक बोल के शास्त्र में बताया हुआ जितनी जगह है उसमें और क्या है? देयर आर ओनली पेन्स 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 एंड पेन्स। इफ माई दिस ephemeral life becomes painful, यही नरक है। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा घर मकान जमीन जायदाद, मेरा पुत्र पौत्र, ये सब नहीं है। वास्तव में कुछ नहीं है।
वो दूसरी बात है। लेकिन जिसे मैं देख पा रहा हूँ, छू पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, स्वाद ले पा रहा हूँ, इसे कैसे मिथ्या बोलूं? मिथ्या की मतलब है डिपेंडेंटली एग्जिस्टेंट। जैसे काल भी बोल रहा था, लाइक द वेव्स ऑफ द ओशन, समुंदर की कोई आकार नहीं, लेकिन ईच एंड एवरी वेव्स हैव देयर ओन शेप। लहर की आकृति है, बट ऑल द वेव्स आर डिपेंडेंट ऑन द ओशन। अगर समुंदर नहीं रहते तो लहर का अस्तित्व नहीं रहता। इन लाइफ ऑल्सो, व्हाट अबाउट we can see, we can hear, we can taste, we can smell, we can touch. They are dependently existent. Yesterday, one girl came to meet me with her father. उनका उम्र 25 है। Husband was very loving. रात को सोया, सुबह उठते ही she realized that इस शरीर में प्राण नहीं है। But her question was, he is still alive in my mind, in my body, in my intellect. Which one is true? The same question was asked by Janak ji to Ashtavakra ji. Everything is alive in our mind. मैं हूं तो जगत है। ये मैं तत्व ही जगत की तत्व है। पंचभूत के द्वारा ये शरीर गठित है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये हमारे शरीर, ये पूरा जगत जिसे आप देख पाते हैं, सब पंचभूत है। और उसी का ही एक प्रकाश ये शरीर है, आप सबका शरीर है। पुराना कपड़ा की जैसे ये शरीर भी रूपांतरित होता है, लेकिन ब्रह्मन एक है। जैसे घर में गिलास है, कभी उस गिलास में चाय पी रहे हैं, कभी छाछ पी रहे हैं, कभी रूअफ़ज़ा शरबत पी रहे हैं, और किसी किसी का कोई दूसरा कुछ पीने का आदत है तो वो पी रहे हैं। लेकिन गिलास तो एक ही है। वही आधार ही ब्रह्म वस्तु है। वो ब्रह्म वस्तु ही गुरु है। गुरु एक तत्व की नाम है। देहधारी शरीरधारी गुरु
आत्मा का ही साकार डायग्राम है। आत्म साधना ही परम ब्रह्म की साधना है। निराकार पर ब्रह्म रूपी गुरु की कृपा से ही एक शरीरधारी व्यक्ति आत्मा राम बन जाते हैं। इसके मतलब गुरु की तपस्या, मतलब परम ब्रह्म की साधना। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों का आंख है, लेकिन परमार्थ दृष्टि में हम लोग सब अंधा है। अंधा तो नहीं, आंख बंद करके चल रहा। एक भिखारी भक्त भी थे, भगवान को रोज प्रार्थना करते हैं कि सबको धन धन देता है। अखबार में पढ़ता हूँ, मुंबई में एक भिखारी के पास 33 करोड़ रुपया था, कलकत्ता में यही था, और मेरे पास कुछ नहीं, क्यों? भगवान बोला ठीक है, अगले सोमवार भीख मांगने के लिए पूरब दिशा में चलते रहना, धन मिल जाएगा। तो बेचारा सोमवार नहा धो के, ऐसे नहा धोते नहीं, क्योंकि भिखारी का रूप जितना ऐसा होगा, कपड़ा फटा हुआ, इधर थोड़ा ये हो, तो हमारे मन में करुणा होता है, आहा, इनका पहनने की पोशाक नहीं, खाने की सामग्री नहीं, तो मैं इनसे थोड़ा दान। उस दिन तो भगवान की आशीर्वाद मिला, तो उन्होंने पूरा नहा धो के अच्छा कपड़ा पहन के निकल पड़ा। चलते 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 उनको लग रहा है, अरे ये तो नहीं मिल रहा है। खुद के साथ ही खुद बात कर रहे हैं। अचानक उनके मन में ख्याल आया, जब मैं ऐसे चल रहा हूं, तो अंधा व्यक्ति कैसे चलते हैं? तो आंख बंद कर लिया और अंधा की तरह चलने लगा। कहा, एकदम अंत में, जहां पर भगवान उनके लिए धन रखा। हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। हम लोग हमारे आध्यात्मिक दृष्टि को खुद से ही बंद कर लिया, जिससे सत्य को दिखाई नहीं पड़ता। गुरु का काम ही है शलाका से, ऐसे करके। शला का मतलब एक लकड़ी बोल सकते हैं, जो ऐसे करके उठाते हैं, जो आंख खोलो। क्योंकि ये सोए हुए व्यक्ति नहीं, अगर जागे हुए व्यक्ति सोते रहते हैं और आप उसे बुलाओ तो आंख खुलेगा नहीं। तब आपको ऐसे करना, आंख खोलो, आंख खोलो, तो ऐसे करके आंख खोलो। गुरु का काम भी ऐसा ही है। इसलिए हमें हर वक्त पसंद नहीं होते उनके शब्द, उनकी डांटना, उनका प्रेम निवेदन की कौशल, क्योंकि हम हमारे दृष्टि से उनके विचार करते। गुरु की एक ही उद्देश्य है कि मेरे सारे शिष्य को मेरे स्तर पर उठाना, जिस भूमि में मैं खड़ा हूं, जिस आनंद की भूमि में मैं आनंद अमृत को चख रहा हूं, मेरे सारे शिष्य उस आनंद को चखे।
That's the only thing. That's why गुरु गीता की मंगलाचरण एक अद्भुत है। उसमें सब कुछ दिया हुआ है। नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये। गुरु इज हैविंग 1,000 हेड्स। जैसे हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं ना, मारवाड़ी गोष्ठी उनको सहस्त्र नाम बोल दिया। मैं फिर से करेक्ट करता हूं, सहस्र नाम, नॉट सहस्त्र। सहस्त्र का एक मतलब होता है हजार, और सहस्त्र का और एक मतलब है अनंत। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, तुम्हें बार बार बोल रहा हूं फिर भी क्यों नहीं कर रहे हो। बार बार की मतलब दो बार नहीं, बार बार की मतलब बहुत बार, अनंत बार तुम्हें मैंने बताया। इन दिस वे सहस्र मीन्स अनंत। माय गुरु इज हैविंग 1,000 हेड। एक ही गुरु तत्व मुझे पढ़ाते हैं, चलना सिखाते हैं। माँ बाप पहला गुरु, वही गुरु तत्व है। लेकिन क्या है ना, गुरु तत्व की एक फिल्ट्रेशन होता है। बाद में माँ बाप भी माया में फंस जाता है, बहुत कुछ बोल नहीं पाते। देखते हैं लेकिन डर लगता है, बच्चा बड़ा हुआ। तो उस गुरु तत्व अटैचमेंट के कारण में थोड़ा कम हो जाते हैं। आईना में धूल अगर हो गया, धूल मैला, तो आईना की प्रतिफलन क्षमता कम नहीं होता, लेकिन उसमें प्रतिफलित नहीं होता है बिकॉज ऑफ द डस्ट। इफ अ गुरु इज अटैच्ड, इफ a guru is partial, पक्षपात, दुष्ट, वो भी सिखा नहीं सकता। A guru should be totally impartial. आपको मैंने रामचरितमानस के दिन वो कथा बोला कि न गीता की क्लास, आई डोंट, कि असुर लोगों का गुरु थे शुक्राचार्य जी, और उनके पास मृत संजीवनी मंत्र था। इसीलिए देवताओं ने जितने असुर को मार रहा है वो उनको मृत संजीवनी मंत्र से जगा रहे। लेकिन देवताओं में जितना मर रहा है वो तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो देवताओं की गुरु उनकी पुत्र, उन्होंने बोला मैं असुर की राज्य में जाऊंगा, ये मृत संजीवनी मंत्र सीखने के लिए शुक्राचार्य जी के पास। सबका मन में शंका आया कि देव और असुर टोटली देयर अगेंस्ट ऑफ ईच अदर। तब गुरु बृहस्पति ने बताया, अगर कोई एक सच्चे गुरु है, शिक्षक है, तो देखेगा नहीं कि ये देवताओं से आया कि मेरा शत्रु पक्ष से आया। जो व्यक्ति उनके पास सरेंडर करेंगे कि आई वांट टू लर्न समथिंग, उन्होंने पात्र की योग्यता के अनुसार सिखाते हैं। पात्र की जाति, धर्म, वर्ण, रंग ऐसे सिखाते नहीं। गुरु के ऊपर कैसे भाव रहना चाहिए,
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारी। मेरा गुरु व्यास वाल्मीकि सदाशिव है। वही मुझे कृपा करने के लिए इस शरीर धारण करके आया। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाय। जो नारायण भगवान जल में सोए हुए है वही मेरे गुरु। नमः कमल नाभाय। जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न, वही मेरा। नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्ते। स्वयं भगवान नारायण ही मेरे गुरु के रूप में। आकाशात पतितम तोयम यथा सागरम गच्छति। जैसे सारे जल राशि समुद्र की ओर जाते हैं। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। सारे नमस्कार भगवान की ओर ही जाते हैं। कोई भी गुरु प्रणाम नहीं लेता। शरीरधारी गुरु को पता है। जो प्रणाम लेते हैं वो बोलते हैं अरे मंदिर में प्रणाम मत करो, भगवान के सामने प्रणाम मत करो। जो प्रणाम नहीं लेते, जो स्विगी बॉय है ना, वो हर जगह प्रणाम ले लेता है। करो करो और करो और करो, क्योंकि मुझे डिलीवर करना है भगवान के पास। सारे नमस्कार की अधिकारी भगवान स्वयं है। लेकिन रेस्टोरेंट खुद नहीं जा पाते कस्टमर के पास। स्विगी बॉय पहुंचा देता। गुरु गुरु की काम ही ऐसा है। सारे प्रणाम केशव भगवान को देना। गुरु इज ही हु नोज। मैं प्रणाम की योग्य नहीं। मैं वही गुरु परंपरा की प्रतीक हूं जो सदा शिव से आया। वही प्रणाम की योग्य है। ऐसे भावना जिनके मन में रहते हैं वही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। थोड़ा सा शब्द बोलना चाहता हूं। ये गुरु गीता शुरू हुआ है सूत उवाच। मतलब सूत नहीं, उसके पहले ऋषि लोग सूत को प्रणाम कर रहे हैं। भागवत में भी देखिए, जो लोग आज के जमाना में चिल्लाते हैं ना कि आपके सनातन धर्म में इतना जाति भेद है, दे शुड नो सनातन धर्म में ये जो भेद किया हुआ है, ये भेद मिटाने के लिए। भगवान बोल रहा है चतुर्वर्ण मया सृष्टम। भगवान ये चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के विभाग से ही किए हैं। ऐसे नहीं
हमारे शास्त्र कभी नहीं सिखाते कि बैनर्जी की पुत्र ही ब्राह्मण, ये बाद में ब्राह्मण लोगों का बनाया हुआ। हमारे शास्त्र में ब्राह्मण जैसे सम्मानीय है, ऐसे ही शूद्र है। जो शूद्र अपने गुण और कर्म के विचार में कर्म करते करते शास्त्र को अपना लिया है, उसे ऋषि लोग भी प्रणाम करते। अब भागवत में सुनेंगे उधर भी सूत उवाच, मतलब शूद्र पुत्र। इधर गुरु गीता में भी ऋषयः ऊचु, ऋषि लोग बताए हैं, गुह्याद गुह्यतरा विद्या गुरु गीता विशेषतः। हे सूत, हे शूद्र पुत्र, सारे समस्त विद्या की जो गोपनीय सीक्रेट, उससे भी सीक्रेट है ये गुरु तत्व। आपकी प्रसाद में मैं थोड़ा कुछ, हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं। कौन बोल रहा है? ऋषि बोल रहा है एक शूद्र पुत्र को। और गुरु गीता चालू हो गया, सूत उवाच कैलास शिखरे रम्य भक्ति साधन नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम परिपृच्छ। That is the essence of Guru Tattva. It's my humble prayer to the entire parampara, to the Guru parampara, to the Bhagavan Tattva, कि आप सबके अंदर अज्ञान पूरा के पूरा मिट जाए। अब सबका ज्ञान नेत्र खुल जाए। अध्यात्म विद्या सीखना सीधा है, अध्यात्म विद्या सीखना सरल है, सिखाना और भी सरल है ना? ऐसे भी, क्योंकि हमारे साथ जो लोग लगे हुए हैं सब अबव 70 80, तो सबका भी बेटा बेटी छोड़ के पोता पोती भी बड़ा हो गया है। उन लोग मुझे रिपोर्ट करते हैं कि नाना नानी को तो कुछ भी बोलो, वो शास्त्र से बोल देता है। तो सिखाना और भी सीधा है, लेकिन जीवन में अपनाना और पालन करना कठिन। भगवान की पास प्रार्थना, अब सबके अंदर वेदांत प्रतिष्ठा हो जाए, आपको वेदांत पालन करने का सामर्थ्य दे। यही मेरा प्रार्थना है भगवान से। अब आप सबके लिए मेरा शुभ कामना। हरि ओम तत्सत।